Ji Assalamualaikum students, I hope everybody is good at home. Today's lesson is on composition. ठीक है, हमने एसोसिएशन स्टार्ट की थी पढ़ना और हमने कहा था एसोसिएशन जो है ना इट्स हैज़ अ रिलेशनशिप। और एसोसिएशन में क्या होते हैं कि हम एक ऐसी क्लास डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है तो हम उसके एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को फिर यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जो दो क्लासेस के बीच में एसोसिएशन है ना, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर वो एसोसिएशन वीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास मेंबर ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, जिसका हमने रेफरेंस दिया हुआ है ओनर क्लास के अंदर, वो हमारा रीयूज़ हो सकता है किसी और जगह पर भी। ठीक है, जैसे हमने एम्प्लॉय और एड्रेस की क्लासेस बनाई थी। ठीक है, तो हम एड्रेस की क्लास को कहीं और भी रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एड्रेस भी ख़त्म हो गया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, उसका एड्रेस, वो जहाँ पे उसका एड्रेस है वो वहीं पे लिव करेगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम कंपोजिशन को समझना चाहें ना, तो कंपोजिशन ये कहती है कि आपकी एक क्लास जो है ना वो कंपोज होती है दूसरी क्लासेस से मिलके। ठीक है, उसकी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मुश्किल होती है अगर उसके पास इस तरह मेंबर ऑब्जेक्ट्स ना हो। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अ बिल्डिंग हैज़ अ रूम। ठीक है, अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका मतलब है रूम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग जो है वो रूम से मिलके बनी है, इट्स कंपोज ऑफ द रूम्स। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं ये कहती हूँ कि जी हमने अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लूँ तो हम कहते हैं जी हमने एक ऑर्डर प्लेस किया। अगर मैंने उस ऑर्डर में 4 आइटम्स को या 4 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया था, ठीक है, मेरे ऑर्डर में 4 प्रोडक्ट्स थे, तो अगर जब मैं ऑर्डर कैंसिल करती हूँ तो वो मेरे प्रोडक्ट्स भी उस लिस्ट में से, आइटम नंबर्स भी मेरे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है मेरा ऑर्डर जो था वो कंपोज कर रहा था ऑफ द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी ओनर क्लास को डिस्ट्रॉय करती हूँ ना तो मेरे उसके मेंबर ऑब्जेक्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आज जो हम एग्जांपल कोड करने वाले हैं ना वो कंप्यूटर की एग्जांपल है। आई चोज दिस कंप्यूटर एग्जांपल बिकॉज दिस इज़ अ मोर इजी थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपके लिए समझना और इसको विजुलाइज करना, इमेजिन करना आसान है। हम अब देखें कि हमारा कंप्यूटर जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर कंपोज्ड है। हम कहते हैं हमारा जो ये पर्सनल कंप्यूटर है इसका एक केस है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड है। ठीक है, और हमारे पास जो है इसके एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड है, माउस है। ये सारी चीज़ें मिल के हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर बनाती हैं। अगर मेरे पास अपने इस पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप पीसी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, नॉट द लैपटॉप, अगर मेरे पास डेस्कटॉप पीसी में कीबोर्ड ना हो, माउस ना हो, ठीक है, या इसका मॉनिटर ना हो, तो मेरे लिए केस जो है वो यूज़लेस है। मैंने सिर्फ केस का क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल के, मॉनिटर की, माउस, कीबोर्ड, माउस, केस, ये सब मिल के जो है ना आपका कंपोज करती हैं ऑफ अ पीसी। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि इनमें से पीसी मेरा ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका मतलब है कि मेरे ये जो मेंबर ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, केस है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन में आपके पास, आपको कंपोजिशन एग्रीगेशन में आप वहाँ इस तरह डिफरेंस कर सकते हैं कि व्हेन योर ओनर ऑब्जेक्ट जो है ना, या जो आपकी ओनर क्लास है, वो कंपोज हो रही होती है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो वहाँ पे वो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ कंपोजिशन। ठीक हो गया, और कंपोजिशन एग्रीगेशन दोनों में हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस, ठीक है, कंपोजिशन थी लेकिन वीक एसोसिएशन थी, सॉरी एसोसिएशन थी लेकिन वीक एसोसिएशन थी। बिल्कुल इसी तरह अब जब मैं ये कहती हूँ कि जी द कंप्यूटर हैज़ अ पीसी, कंप्यूटर हैज़ अ केस और अ मॉनिटर, ठीक है, तो अ मदरबोर्ड, ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है क्योंकि पीसी इन सब चीज़ों से मिलके कंपोज हो रहा है। ठीक हो गया, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस एग्जांपल। आपको इसके मेन जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी, और जो इसका मेन एक क्रूशल आपका जो पॉइंट है वो एंड पे आपको समझ आएगा कि कहाँ पे हमने इनहेरिटेंस लगानी थी और कहाँ पे हमने ये कंपोजिशन लगानी होती है। ठीक है, सो स्टार्ट कोडिंग विद मी। मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया कंपोजिशन एग्जाम्पल के नाम से, और मैं कंप्यूटर की एग्जाम्पल जो है ना वो कोड करने जा रही हूँ।
इसके लिए आपको मेरे साथ सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी जो कि मदरबोर्ड की क्लास होगी। मैं पहले वो मेंबर क्लासेस बनाऊंगी जिनसे कंपोज होगा पीसी, ठीक है। तो जस्ट टू कीप माय कोड शॉर्ट, मैं एक मदरबोर्ड की क्लास बनाऊंगी और एक मैं केस की क्लास बनाऊंगी। मैं मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस की क्लासेस नहीं बना रही। आई विल बी यूजिंग 2 क्लासेस, ठीक है। इन 2 क्लासेस को यूज़ करके मैं आपको कंपोजिशन समझा देती हूँ, ठीक है। सो मदरबोर्ड की मैंने क्लास बनाई। अच्छा जी, दिस इज़ मदरबोर्ड क्लास जो कि मेरे पास एज अ मेंबर क्लास काम करेगी। एंड दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम कंपोजिशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब मदरबोर्ड्स के मैं फीचर्स बताऊंगी। मैं लिखती हूँ प्राइवेट मेंबर है, स्ट्रिंग, मदरबोर्ड का मॉडल क्या है, ठीक है, उसका सॉरी मैन्युफैक्चरर कौन है, एंड इसके अंदर रैम स्लॉट्स कितनी हैं। आप इसमें और भी फीचर्स डाल सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग दीज 3 फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे 2 चीज़ें इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए करनी है। मुझे एक तो कंस्ट्रक्टर बनाना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि तीनों पैरामीटर्स इनपुट ले, ठीक है, मतलब एज अ पैरामीटर्स आर्गुमेंट वैल्यूज़ ले। और फिर मुझे इनके, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो मुझे इनके सेट और गेट फंक्शंस भी बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, या तो आप ज़ुबानी कोड कर लें या नेट बीन्स आपको ये कोड खुद से इंसर्ट भी करवाता है, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली कोड इंसर्ट करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ सोर्स में जाएँ, ठीक है। सोर्स में यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट कोड, ठीक है, ये इंसर्ट कोड। अच्छा, अब वो कहते हैं जी आपने किस चीज़ का कोड जनरेट करवाना है ऑटोमेटिकली। मैं ये कहती हूँ मुझे कंस्ट्रक्टर का कोड जनरेट कराना है। वो कहता है अच्छा मुझे ये बताएं, वो फील्ड सेलेक्ट करें जो कि इनिशियलाइज हों बाय द कंस्ट्रक्टर। अगर मैं ये एक पैरामीटर करती हूँ तो मेरे पास 1 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर जनरेट होगा। अगर मैं ये तीनों सेलेक्ट कर लेती हूँ ना, तो मेरे पास वो वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट होगा जो कि तीनों की वैल्यू इनिशियलाइज कराए, ठीक है। तो मैं इसको जनरेट करवाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो बिल्ट इन यूटिलाइज हो गया, ठीक है। उसने मॉडल लिया, मैन्युफैक्चरर लिया, इनपुट रैम स्लॉट्स ली और दिस ऑपरेटर लगा के उसने मेरी इन तीनों वैल्यूज़ को क्या किया है, इनिशियलाइज करा दिया, ठीक हो गया। तो दैट इज़ हाउ यू कैन ऑटोमेटिकली जनरेट द कोड फॉर कंस्ट्रक्टर। अच्छा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का नहीं, आप सेटर और गेटर फंक्शंस भी बना सकते हैं। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप सोर्स में जाएं और इंसर्ट कोड करें। आप यही इंसर्ट कोड इज़ ऑन योर राइट क्लिक, ठीक है। आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट कोड में, दिस वन, ठीक है। अब वो कहते हैं जी क्या चीज़ आपने इंसर्ट करनी है। आप सेटर और गेटर दोनों इकट्ठे भी कर दें। मैं आपको अभी सिर्फ गेटर फंक्शंस बताऊंगी, ठीक है। वो कहता है ओके फाइन, गेट का फंक्शन किस फील्ड के लिए आपने जनरेट करवाना है, ठीक है। मुझे देखें मेरी 3 फील्ड्स हैं, ठीक है। मॉडल भी है, मैन्युफैक्चर भी है और रैम स्लॉट भी है। मैं कहती हूँ मुझे तीनों के लिए आप क्या करके दें, गेटर फंक्शंस जनरेट करके दें, ठीक है। तो वो मुझे क्या करेगा, गेटर फंक्शन क्या करता है, आपको रिटर्न करवाता है और पैरामीटर कोई इनपुट नहीं लेता। तो उसने कहा ओके फाइन, गेट मॉडल, ये लें गेट मॉडल, गेट मैन्युफैक्चर, उसने उसका मैन्युफैक्चर गेट स्लॉट्स और उसने मुझे रिटर्न करा दिया स्लॉट्स, ठीक है। अगर आप ज़ुबानी लिखना चाहें वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट भी करा सकते हैं। अब मैंने गेटर के फंक्शंस करा दिए। अब मैं इंसर्ट करवाऊंगी, राइट क्लिक, सेटर के कोड्स, ये मुझे सेट के फंक्शंस करा दें, ठीक है। सेट का फंक्शन भी क्या करें, तीनों का सेलेक्ट ऑल कर लें या आप सिलेक्टिव सिलेक्शन कर लें,
तीनों के लिए मैंने ये सेट के फंक्शंस कर दिए। अब सेट का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू इनपुट लेता है, रिटर्न कुछ नहीं कराता। ठीक है, तो इसलिए वो मॉडल इनपुट ले रहा है और आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो फील्ड वेरिएबल है, उसको वो वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू कैन ऑटोमेटिकली जनरेट द कोड फॉर योर कंस्ट्रक्टर एंड फॉर योर गेट एंड सेट। ठीक है, जस्ट टू स्पीड अप योर वर्क। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने मदर बोर्ड के एट्रीब्यूट्स भी बता दिए, इंस्टेंस वेरिएबल भी बता दिए, कंस्ट्रक्टर भी हो गया, गेटर और सेटर भी हो गए। अब एक मैंने इसका बिहेवियर शो करने के लिए एक और फंक्शन बनाना है जो कि लोड प्रोग्राम का होगा। ठीक है, अब हमें ये देखो, यहाँ पे ये पता है कि मदरबोर्ड में आपका बायोस भी होता है। आप यहाँ पे बायोस भी देते हैं। एक्चुअली बायोस क्या करता है, आपके सिस्टम को बूट करता है। तो इसका मतलब है कि मदरबोर्ड से आपका सिस्टम क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक और इसका फीचर बनाती हूँ जो इसका बिहेवियर या फंक्शनैलिटी को शो करेगा लोड प्रोग्राम के नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा। ठीक है, और प्रिंट करवा देगा कि आई एम लोडिंग दिस प्रोग्राम। ठीक हो गया। program loading, terminated। ठीक हो गया। अच्छा, इसको सेव कर दें। तो दिस आई एम डन विद माय मदरबोर्ड क्लास। अब जो मैं एक और क्लास बनाऊंगी वो मेरी होगी केस की। जो आपका ये केस होता है इसके अंदर आपका एक्चुअली मदरबोर्ड वगैरह फिटेड होता है। ठीक है, दिस माय कंपोजिशन एग्जांपल केस क्लास, जो कि मेरी मेंबर ऑब्जेक्ट होगा या मेंबर क्लास बनेगी अभी। ठीक है। अच्छा, केस के अंदर भी मैंने इसके फीचर्स ले लिए। मैं इसके 3 सिंपल फीचर्स लूँगी जो कि उसके प्राइवेट मेंबर्स होंगे, स्ट्रिंग टाइप, एक मॉडल क्या है केस का। ठीक है, और जस्ट टू क्विक अप द थिंग्स, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरर चाहिए, और मुझे यहाँ पे पावर सप्लाई चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे इसका कंस्ट्रक्टर करना है। तो जस्ट टू सेव आउट माई टाइम, मैं इसमें इंसर्ट करूँगी कोड। मुझे इंस्ट्रक्टर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, जनरेट करवाना है। मुझे तीनों फीचर्स चाहिए, मतलब तीनों फील्ड्स इनिशलाइज करानी है, तो ये मेरी तीनों फील्ड्स आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही मुझे इसके गेट और सेट के फंक्शंस जनरेट करवाने हैं। मैं यहाँ पे कहती हूँ इंसर्ट करें कोड, और तीनों के लिए मुझे गेट के फंक्शंस बना जनरेट कर दें, और फिर इन तीनों फीचर्स के लिए मुझे आप सेटर के फंक्शंस भी इनिशलाइज करवा सेटर के फंक्शंस भी जनरेट करवा दें। ठीक है, आप जो जो फीचर करेंगे वो सिर्फ उसका सेटर और गेटर करेगा। मैंने तीनों किए हैं तो मुझे ये सेट और गेट मिल गए। ठीक हो गया। सो आई एम डन विद माई कंस्ट्रक्टर, आई एम डन विद माई गेट एंड सेट फंक्शन। सेट एंड गेट फंक्शंस हमने क्यों बनाए थे, क्योंकि दीज आर प्राइवेट, इनको आप आउटसाइड द क्लास असेस नहीं कर सकते, इसलिए हम पब्लिक फंक्शंस को बनाते हैं ताकि हम इन फीचर्स तक पहुंच सकें आउटसाइड द क्लास। ठीक है, ये पर्पस था। अब तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, और मुझे एक फंक्शनैलिटी इसकी शो करनी है। वो है केस में ना हमारे पास प्रेस बटन होता है, ये पावर बटन। तो मुझे ना वो एक पब्लिक फंक्शन बनाना है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये आगे मेरे फंक्शंस अभी यूटिलाइज होंगे। ठीक है, सो आई नीड टू एक्सप्लेन यू कि ये कैसे यूटिलाइज होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे सिंपल प्रिंटिंग करानी है, दैट प्रेस पावर बटन। ऑलराइट, प्रिंट करवा दें प्रेस पावर बटन। ठीक हो गया। तो मैंने कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, गेटर सेटर्स भी बना लिए, और प्रेस कर दिया पावर बटन का भी
फंक्शन, ठीक है, मेथड बना दिया। अच्छा, ये मेरे दो मेंबर फंक्शंस हो गए। अब मेरे एक ओनर फंक्शन होगा। मुझे एक और मैंने क्लास ही बनानी है पीसी के नाम से या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से, जो कि एक्चुअली कंपोज हो रही होगी किन ऑब्जेक्ट से, मदरबोर्ड और केस के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे आप कीबोर्ड और माउस की क्लासेस भी बना सकते हैं और पीसी के अंदर हम उनका रेफरेंस देके पीसी को, एक्चुअली पीसी कंपोज होता है केस और मदरबोर्ड से और मॉनिटर से, कीबोर्ड और माउस से, ठीक है। तो आई नीड टू मेक अनदर क्लास जो कि मेरी ओनर क्लास होगी, जो कि मैं कह देती हूँ कि जी पीसी के नाम से या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से आप बना दें, ठीक है। ओके, कंपोजिशन है पीसी इज composed of case and motherboard etc, ठीक है। सो ये मेरी क्या है, ओनर क्लास है, ये ओन करेगी, ठीक हो गया। ओके, अब मुझे यहाँ देने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें मैं यहाँ पर दूंगी। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर केस का ऑब्जेक्ट दूंगी द केस के नाम से, ठीक है। और दूसरा प्राइवेट मेंबर जो है वो मैं मदर, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, मदरबोर्ड कर दूंगी, ठीक है। और आप इसको कोई भी नाम दे दें, जस्ट टू कीप थिंग शॉर्ट मैं इसको ई नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो पीसी के क्लास के अंदर आपके पास दो वो क्लासेस हैं जो इससे कंपोज हो रहा है ये पीसी। अगर पीसी नहीं होगा तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। पीसी एग्जिस्ट करता है तो केस और मदरबोर्ड भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मॉनिटर बना दें, कीबोर्ड और माउस बना दें, तो उनके रेफरेंसेस भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि मैं ये इनहेरिटेंस भी तो कर सकती थी, ठीक है। मैं ये कह सकती थी कि पीसी आप इनहेरिट करें किसको, केस क्लास को या मदर क्लास को। लेकिन जावा के अंदर इनहेरिटेंस जो होती है ना, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, आप सिर्फ एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हैं, इसका मतलब है आप सिर्फ उस क्लास के फंक्शंस तक आपकी एक्सेस है, ठीक है। अच्छा, अगर वो प्राइवेट फंक्शन, अगर उसके प्राइवेट फंक्शन है फिर तो आप असेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर पब्लिक है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कंपोजिशन आपको उस रिस्ट्रिक्शन से निकाल के लेकर आता है, पहली चीज़, ठीक है, कि आप यहाँ पे एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं एज अ रेफरेंस दे रहे हैं। इसका मतलब है मैं इन ऑब्जेक्ट्स के जो फर्दर फंक्शंस हैं मैं उनको यूटिलाइज कर सकती हूँ, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू नीड टू डिफ्रेंशिएट कि आपने कब कंपोजिशन लगानी है और आपने कब इनहेरिटेंस यूज़ करनी है। तो आई रिपीट के जावा के अंदर आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, आप वन क्लास इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि पीसी जो है वो एक्सटेंड कर सकता है किसको, केस को या सिर्फ मदरबोर्ड को, दोनों को कभी भी नहीं कर सकता, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ पे कंपोजिशन आ जाती है, हम एक एसोसिएशन बना देते हैं और वो एसोसिएशन जो है ना या तो स्ट्रांग होगी या वीक होगी, ठीक है। अगर एक आपका ये क्लास जो है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो इस चीज़ पे कंपोज कर रहे हो, कंपोजिशन हो अगर, ठीक है, हम कहते हैं यार पीसी जो है ना वो कंपोज कर रहा है, या हमारा हाउस जो है वो रूम पे ऊपर कंपोज कर रहा है, या ऑर्डर जो है वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपोज कर रहा है। अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो ऑर्डर क्या प्लेस करूँगी मैं, ठीक है। तो जब ये लॉजिक आ जाती है ना तो फिर हम इनहेरिटेंस नहीं करते हैं, हम ये कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आ रही होती है, ठीक है। आई होप पॉइंट नंबर 1 इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि मुझे पीसी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। तो लेट्स इंसर्ट द कोड और मुझे दोनों पैरामीटर्स अपने इनपुट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं ओके, मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब मुझे जो है ना जो है इसके गेटर और सेटर अगर मैं बनाती हूँ तो मैं सिर्फ गेट के फंक्शंस बना लेती हूँ, सेलेक्ट ऑल करते हैं, जनरेट करा दें।
अच्छा ये देखें, अब जब मैं गेट केस और गेट मदरबोर्ड के फंक्शंस कराऊंगी ना, तो ये देखो मुझे क्या करके देता है, ये मुझे केस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, इसलिए वो केस टाइप का है। और ये मुझे क्या रिटर्न कर सकते देता है, जो मैंने बनाया हुआ है मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, ये मुझे वो रिटर्न करके देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मेरे आगे यूटिलाइज़ होंगे और मैं इनको कैसे यूटिलाइज़ करूँगी वो आपको मैं मेन मेथड में बताती हूँ। ठीक हो गया। मैंने एक पीसी की क्लास बनाई जो कि मेरी ओनर क्लास थी, उसके दो एट्रीब्यूट्स दोनों जो थे, आप यहाँ पे कोई तीसरा भी दे सकते हैं, डायमेंशंस वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों थे वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस थे। ठीक है, दोनों ये भी, ये द केस क्या है, केस का ऑब्जेक्ट है, एमबी क्या है, मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दोनों को मैंने गेट करवा लिया, दोनों मुझे क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अपना एक बनाती हूँ, अब मैं बनाती हूँ अपना मेन मेथड। ठीक है, मैं टेस्ट क्लास बनाती हूँ। ठीक है, जो कि मेरी क्या होगी, ड्राइवर क्लास होगी। ये मेरी क्या है, ये मेरी ड्राइवर क्लास होगी। इसके अंदर मुझे क्या जनरेट कराना है, मुझे अपना मेन मेथड बनाना है। ठीक हो गया। मेरे साथ मेन मेथड बनाएं, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इनपुट लें, मेन का ब्लॉक बनाएं जिसमें अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे केस क्लास का केस ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, न्यू करके। अच्छा, अब इसका कंस्ट्रक्टर जो है ना केस का, वो मुझसे तीन चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, ये देखें, उसका मॉडल, मैन्युफैक्चरर और पावर सप्लाई। ठीक हो गया। और तीनों स्ट्रिंग में थी। अच्छा, पहले मेरे पास है मॉडल, मैन्युफैक्चरर, इंटेल कर लें, डेल कर लें, चलें, माइक्रोसॉफ्ट का इंटेल है। अच्छा, डेल आ गया मेरे पास, और मेरे पास पावर 240 की है। ठीक हो गई। और यस, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो लिखा ही नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने मदरबोर्ड का, मदर बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे मुझे करना है, इसी नाम से मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, न्यू कंस्ट्रक्टर, और उसके तीन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब मैं देखती हूँ मेरे इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से जा रहे हैं। मदरबोर्ड में दो स्ट्रिंग और एक इंट जा रहा है। ठीक हो गया। मुझे उसका मॉडल लेना है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसको मॉडल करती हैं, मदरबोर्ड को हम इंटेल दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए, नहीं, ये यहाँ पे पहले हमारे पास है इसका मॉडल, लेट्स से डू समथिंग ऐसे दे देते हैं। फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, और फिर हमारे पास रैम स्लॉट्स हैं, लेट्स से 4 रैम स्लॉट्स आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पीसी उसका बनाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पीसी का कंस्ट्रक्टर मेरे से दो चीज़ें इनपुट ले रहा है। ठीक है, क्या ले रहा है, केस का ऑब्जेक्ट और फिर मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या है मेरे पास, द केस और एम बी। ठीक है, ये हो गया, पीसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सही, ओके। अब यहाँ पे अगला मेन पॉइंट सुने।
ठीक है, पीसी को हमने कंपोज कर दिया किससे, इन क्लासेस को यूटिलाइज करके। ठीक है, इन क्लासेस से मिलके जो है ना यूज़ करके आपकी पीसी की क्लास कंपोज हो रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस के बजाय कंपोजिशन को यूज़ किया ताकि हम मल्टीपल क्लासेस के फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकें। अब मैं इनके फंक्शंस को कैसे यूटिलाइज करूँ, अब मैं कैसे यहाँ पे ये डिसाइड करूँ कि जो पीसी है वो केस और मदरबोर्ड की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकता है। ठीक है, मुझे तो करवानी है। अब देखो मेरी मदरबोर्ड की फंक्शनैलिटी क्या है कि वो प्रोग्राम को लोड करिए, और केस की फंक्शनैलिटी क्या है कि वो प्रेस पावर बटन की फंक्शनैलिटी उसके पास है। ठीक हो गया। अब पीसी जो है वो जिन क्लासेस से कंपोज हुआ है उन क्लासेस की इन फंक्शनैलिटी को कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, तो वो चीज़ समझाने का आपको मैं समझाती हूँ। मेरे पास पीसी का ऑब्जेक्ट क्या है, द पीसी। इस द पीसी से मैं किस चीज़ को गेट कर सकती हूँ, मैं गेट कर सकती हूँ ना इस मदरबोर्ड के फंक्शन को। ठीक है, गेट मदरबोर्ड ये था, यहाँ पे मैंने बनाया था, ये मैंने अपने सेट और गेट के फंक्शंस जो बनाए थे तो उसमें मेरे पास ये था कि मैं गेट मदरबोर्ड का मैंने फंक्शन बनाया था, ये गेटर फंक्शन था। ठीक है, हमने इंसर्ट किया था, एक कोड मैंने जनरेट करवा दिया था। अच्छा, ये गेट मदरबोर्ड क्या करता है, आपको मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। यही बात है, जब मेरे पास मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट आ गया और वो मेरे पास पब्लिक में भी है। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास पब्लिक में था, मैंने जब ये मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया, इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मदरबोर्ड के फंक्शंस को यूज़ कर सकती हूँ, अब मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, पीसी के पास क्या है, पीसी के पास मदरबोर्ड और केस के ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस हैं। ठीक है, ये इन केस और मदरबोर्ड के ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस हैं। इन रेफरेंसेस को यूज़ करके वो मदरबोर्ड और केस की फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकता है। अब वो पीसी जो है वो कैसे पहुंचे उनके ऑब्जेक्ट्स तक। ठीक है, तो वो उनके ऑब्जेक्ट्स तक ऐसे पहुंचता है कि मैंने उसके गेट के फंक्शंस बनाए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गेट करती हूँ, भाई गेट मुझे रिटर्न करके दो, मदरबोर्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दो, क्योंकि जो मदरबोर्ड है यहाँ पे वो एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, उसके पास एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे पास ये हायरार्की बनी, इसका मतलब है मैं पीसी से गेट करूँगी मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड से मैं फिर फर्दर आगे गेट कर सकती हूँ क्या, लोड प्रोग्राम का फंक्शन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ जी, रन कर दें, लेट्स से ब्राउज़र रन करना है। ठीक हो गया, ये हो गया। तो दैट्स हाउ द कंपोजिशन इज़ वर्किंग। ठीक है, आप एक क्लास की, आपने एक क्लास को कंपोज किया बाकी क्लासेस के यूटिलाइज करके, और फिर उन क्लासेस की फंक्शनैलिटी तक आप पहुंच रहे हैं ऐसे। अच्छा, इसी तरह मैंने केस के अंदर की फंक्शनैलिटी क्या थी, प्रेस करें पावर बटन। ठीक है, अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगी, मैं कहूँगी पीसी, पीसी का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था मैंने, दा पीसी। मैं कहती हूँ गेट करो केस। ठीक है, वो कहते हैं गेट करके आपने क्या करना है, मेरे पास ऑब्जेक्ट मिल गया गेट केस से, वहाँ से मैं कहती हूँ जी आपने क्या करना है, मेरे पास वो था प्रेस पावर बटन का फंक्शन था। ठीक है, ये मेरे पास प्रेस पावर का बटन था। एक्चुअली ये प्रेस पावर बटन और लोड फंक्शन किन क्लासेस का हिस्सा है, गेट मदरबोर्ड के और गेट केस के फंक्शंस हैं। ठीक है, और पीसी जो है उनको असेस कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स हाउ कंपोजिशन इज़ वर्किंग। आपने इनहेरिटेंस यहाँ पे यूटिलाइज नहीं की, क्योंकि इनहेरिटेंस आपको सिर्फ एक क्लास से चीज़ें इनहेरिट करके देता है, आप सिर्फ एक क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन से आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस से भी उनका फंक्शनैलिटी जो है ना वो असेस कर सकते हो। ठीक है, और क्या होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। ठीक हो गया, दैट्स हाउ कंपोजिशन वर्किंग आउट। आपको कंपोजिशन यहाँ पे समझनी चाहिए, यहाँ पे कि इनहेरिटेंस क्यों नहीं हुई, हम कंपोजिशन क्यों कर रहे हैं, और अगर हमने कंपोजिशन की ही है तो उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो पीसी की क्लास है वो जिन ऑब्जेक्ट्स पे कंपोज हो रही है ना, आप उसकी फंक्शनैलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पीसी जो है वो लोड भी कर सकता है प्रोग्राम, और पीसी जो है वो प्रेस पावर बटन उसका हिस्सा है, वो उस फंक्शनैलिटी का भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, दैट्स हाउ द पीसी इज़ कंपोज्ड ऑफ मदरबोर्ड इन द केस। ठीक है, अच्छा चलें इसको रन करके देख लें, तो रन, आप इसको रन कर लें। अच्छा जी, टेस्ट क्लास मैंने रन करनी है। वो कहते हैं जी प्रोग्राम लोडिंग कौन सा है, ब्राउज़र और प्रेस बटन
पावर, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिंपल ये चीज़ प्रिंट करवाई थी प्रेस बटन पावर में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द कंपोजिशन वर्क्स, ठीक है। उसका पर्पस ये है। अब आप क्या कर सकते हो, बाद में आप इस कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक पीसी बनाया, ठीक है। लेट्स से मेरी फ्रेंड के पास एक डिफरेंट पीसी है, ठीक है। उसका केस मॉडल, उसका मैन्युफैक्चरर डिफरेंट है, उसके पास डिफरेंट मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड डिफरेंट कंपनी मैन्युफैक्चरर है। इसका मतलब है यही मेरी क्लास और मदरबोर्ड के जो क्लासेस हैं वो रीयूज़ हो सकती हैं इन क्रिएटिंग एन अदर पीसी, ठीक है। कोई और PC2 भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूँ, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, ये यही क्लासेस मेरी रीयूज़ हो जाएंगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना एसोसिएशन का, दैट एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन जो है ना, वो कोड रीयूज़ के लिए आपके पास इस्तेमाल आपके काम आती हैं। तो येस दे डज, दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर अ रीयूज़, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बिलो, सो वी विल डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।